नमस्कार मित्रों। हम लोग जो क्लास है आज है वह है सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है उसका कार्यकाल। इन दोनों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है उसके विषय में चर्चा की थी। तो हम जितनी भी क्लासें आपको पढ़ाएंगे आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। सारी क्लासेज आपको फ्री मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट भी आपको कराएंगे। जितने भी बिंदु हम आपको पढ़ाएंगे, जितने भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारा नोट्स है किसी एक पुस्तक से नहीं है। अगर हम पुस्तक की बात करें तो हमारे पास अगर देखें तो ये देखिए सौरभ चौबे तो सॉरी पप्पू प्रजापति उनकी किताब है। उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये देखिए सौरभ चौबे की भी हमारे पास है, किताब भी है, प्रैक्टिस सेट भी है। उसके बाद ओ दीजिए वाला मोटी किताब अग्निहोत्री की, ये देखिए हमारे पास अग्निहोत्री की भी बुक है। उसके बाद के.सी. श्रीवास्तव की भी है, प्रैक्टिस सेट भी है। एस के पांडे की प्रैक्टिस सेट है। इन तमाम जो पुस्तकें हम रखे हैं, इन्हीं सब का जो अच्छे अच्छे बिंदु हैं उन सबको कलेक्ट करके आपको हम पढ़ाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, आप एग्जाम क्वालिफाई करें। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी हम बिंदु लिखाएंगे आपको सबके सब महत्वपूर्ण होंगे। हमारी क्लास सबसे हट के होगी क्योंकि अब हम जैसे पिछली क्लास में हम लोग नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जितने भी थे हमने मैप के माध्यम से पढ़ाया था। तो ये हड़प्पा सभ्यता अभी तो इसका चल रहा है नामकरण और कालक्रम इसका। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इनके पुरास्थलों की बात, उसे भी हम मैप के माध्यम से पढ़ाएंगे। इससे ऐसे ही ऐसे जितनी भी क्लासेज हमारी होंगी सबके सब मानचित्र के माध्यम से होंगी। तो आप इसका लाभ उठाते रहें और हमारा भी सहयोग करते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जो महत्वपूर्ण क्लासेज है फ्री, कोई चार्जेस का नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिएगा, बस हमारा सहयोग करिए बस। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में इसका जो नाम कैसे कैसे पड़ा, किन किन विद्वानों ने इसको नाम दिया, उसकी चर्चा करते हैं। तो पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अगर इसके नाम की बात करें, सबसे पहले इसका जो नामकरण किया वो कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल महोदय ने सबसे पहले एक चार्ट बनाए, चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। जॉन मार्शल महोदय ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को नाम दिया। उसके बाद इसका जो सबसे उपयुक्त नाम है, सबसे उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मूल नाम अगर पूछा जाए, मूल नाम की बात करें तो वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। और अगर हम बात करें अगले बिंदु पर, तो यह जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी, कितनी सदियों तक यह जीवित रही, अपने अस्तित्व में रही। वह कितनी सदियों तक रही? 7 सदियों तक रही। 7 शताब्दियों तक सिंधु घाटी सभ्यता जीवित रही। उसके बाद आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य नाम हैं, इन्हें और किन किन नामों से पुकारा गया, जाना गया, या समझा जाता है। उसमें अगर पहला नाम जो है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, जो कांस्य का सबसे पहले प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ, लेकिन हाँ इसका जो प्रयोग था काफी सीमित मात्रा में था,
जो कांसा बनता है किन किन धातुओं से बनता है? तांबा और टिन से। ध्यान दीजिए, जो कांसा बना वह तांबा और टिन से बना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की जो वैज्ञानिक तकनीक थी काफी विकसित हो चुकी थी। दो धातुओं को मिला करके वो कांसा का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का प्रयोग हुआ, इसलिए सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। उसके बाद इसे शहरी या नगरी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले शहरी नगरी, जो नगरी सभ्यता है इस रूप में विकसित हुई, इसे शहरी या नगरी सभ्यता कहा गया। इसे इसलिए कहा गया क्योंकि उसके बाद आगे देखते हैं सिंधु, इसे सिंधु शहरी सभ्यता कहा गया। सिंधु शहरी सभ्यता कहा गया। थोड़ा दीजिए उसे। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं अगला बिंदु क्या है। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो अब नाम की चर्चा एक बार फिर कर लेते हैं। इसका जो नामकरण सबसे पहले मार्शल ने दिया। इसका जो उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता है। इसका जो मूल नाम है सिंधु घाटी सभ्यता है। ये 7 शताब्दियों तक जीवित रही। अन्य नामों में कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा गया। इसे शहरी या नगरी सभ्यता भी कहा गया। सिंधु शहरी सभ्यता भी कहा जाता है इसे, और सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। अब इसे एक एक चर्चा कर लेते हैं। इस सभ्यता से जुड़े, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े जो प्रारंभिक स्थल है उसकी जो खोज हुई सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। ध्यान दीजिए, जो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया वो क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रारंभिक पुरा स्थल थे उन स्थलों की खोज सबसे पहले सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम दिया गया हुआ जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। जॉन मार्शल की एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसकी है? तो जॉन मार्शल की है। इसी पुस्तक में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। ठीक, अगला बिंदु देख लेते हैं। अगले बिंदु में आ जाते हैं, एक विद्वान पुरातत्ववेत्ता है मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर महोदय की एक पुस्तक है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। मार्टिमर व्हीलर महोदय एक पुस्तक लिखते हैं जिस पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इसी पुस्तक में मार्टिमर व्हीलर महोदय इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम देते हैं। इन्होंने भी सिंधु सभ्यता नाम दे दिया। उसके बाद देखिए अगले बिंदु में हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, थोड़ा इसे समझते। तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता क्या है? देखिए यहाँ पे कांसे का प्रयोग था सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पे कांसे का प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में हुआ, बहुत सीमित मात्रा में हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो विश्व में और भी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये जो दोनों सभ्यताएं हैं यहाँ पे कांसे का प्रयोग काफी बड़े मात्रा में होता था। ठीक, काफी बड़े मात्रा में कांसे का प्रयोग कहाँ पे हुआ? मिस्र में और मेसोपोटामिया में। और जो अपने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ काफी सीमित मात्रा में हुआ। इसीलिए
शायद सीमित मात्रा में प्रयोग करने के अड़कासे का इसे तृतीय कांस्य युग सभ्यता भी कहा गया। ठीक, अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थलों की जो सर्वाधिक केंद्र था, तो सर्वाधिक केंद्र था पुरा स्थलों का, लगभग मान के चलिए 80%, 80% जो पुरा स्थल थे उसका जो केंद्र है वह घग्घर और हकरा नदी, घग्घर और हकरा नदी जिसे प्राचीन सरस्वती नदी कहा गया, उसी नदी के किनारे है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घग्गर हकरा संस्कृत भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इतने हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। उसके बाद और 2-3 बिंदु है, उसकी चर्चा कर लेते हैं इसमें। अब देखिए, एम आर मुगल एक पुरातत्ववेत्ता है, इतिहासकार हैं, एम आर मुगल महोदय क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को बृहत्तर सिंधु सभ्यता किसने कहा, तो एम आर मुगल। आपका आंसर होगा एम आर मुगल बृहत्तर सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को नाम देते हैं। उसके बाद एक दूसरे इतिहासकार हैं जिम शेफर, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम इनका, जिम शेफर महोदय सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी परंपरा नाम दिया। अच्छा, पूछा जाता है सिंधु घाटी परंपरा नाम किस इतिहासकार ने दिया, तो आपका आंसर होगा जिम शेफर। उसके बाद गार्डन चाइल्ड महोदय सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता कहा है। गार्डन चाइल्ड महोदय सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता कहा है। उसके बाद देख लेते हैं इसका जो इन तमाम बिंदुओं को हम देखते हैं जब, तो इनमें सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम आपका होगा वह है हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी महोदय इस सभ्यता की खोज करते हैं। उसके बाद इसकी अगर कालक्रम की बात करें, काल निर्धारण की, तो जो विद्वान है तो अगर हम इधर देखिए, काल निर्धारण एक तरफ हमने लिखा है विद्वानों को, दूसरी बात उनके द्वारा सुझाए गए जो काल टाइमिंग थी, काल निर्धारण। तो इसमें सबसे पहले हैं जॉन मार्शल महोदय सर्वप्रथम ने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइमिंग है वह 3250 से 2750, 3250 से 2750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल टाइमिंग है वह है। अगर हम इसके बात करें जॉन मार्शल महोदय के सापेक्ष, तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 500 वर्षों तक जीवित रही। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 500 वर्षों तक जीवित रही। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, तो आपके हैं माधव स्वरूप वत्स, दूसरे इतिहासकार जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया वह है माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने जो टाइमिंग बताई वह है 3500 से 2700 बीसी, 3500 से 2700 बीसी माधव स्वरूप वत्स ने सिंधु घाटी सभ्यता की टाइमिंग बताई, तो जो लगभग 800 वर्षों तक अपने अस्तित्व में रही। भाई, अब माधव स्वरूप वत्स ऐसे तो है नहीं कि कोई भी इतिहासकार होंगे वो कोई भी काल निर्धारण होगा ऐसे ही बता देंगे, भाई कोई न कोई बेस होगा उनका। तो माधव स्वरूप वत्स जो बेस बनाए हैं वो मेसोपोटामिया सभ्यता के आधार पर। माधव स्वरूप वत्स बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के आधार पर।
माधव स्वरूप मेसोपोटामिया सभ्यता को बेस बना करके सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया वो कौन सा है? 3500 से 2700 ईसा पूर्व, जो लगभग 800 वर्षों तक जीवित रही। उसके बाद देख लेते हैं एक अगले इतिहासकार है सीजे गैड। सीजे गैड महोदय ने जो काल निर्धारण किया वह है 2350 से 1750। इन्होंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वह है 2350 से 1750। इन्होंने 1932 ईस्वी में, कब? 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में जो सैंधव मोहरें मिली थी, क्या मिला? सैंधव मोहरें। सैंधव मोहरों के आधार पर अगर बात करें, सैंधव मोहरों के आधार पर इन्होंने जब रिसर्च किया, उसके आधार पर सीजी गैड महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया वह 2350 से 1700, सॉरी यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे आपका होगा 2350 से 1700, 2350 से 1700। उसके बाद देख लेते हैं जो अगला तथ्य है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वह कितना है? 2500 से 1800 बीसी। एनसीईआरटी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वह कितना है? 2500 से 1800 बीसी, या लगभग इसके आधार पर 700 वर्षों तक सिंधु घाटी सभ्यता अपने अस्तित्व में रही। उसके बाद कार्बन डेटिंग पद्धति, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण बना है वह सब सर्वमान्य है, सभी विद्वानों के द्वारा उसे माना गया है। वह कितना है? 2350 से 1750। 2350 से 1750। आपको ध्यान देना, अगर कोई आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है कितना है, तो आपका आंसर होगा जो सर्वमान्य है सभी विद्वानों में 2350 से 1750। इसको अगर हम विद्वान की बात करें तो एक विद्वान है डीपी अग्रवाल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल महोदय रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की जो डेटिंग बताई है, जो तिथि बताई है, वह है 2350 से 1750, जो सर्वमान्य है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है, अगर कि सामान्य पूछ लिया कितनी डेटिंग है, तो आप 2350 1750 बता दीजिएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति। उसके बाद अगर कोई प्रश्न पूछता है कि जॉन मार्शल के अनुसार कितना है, माधव स्वरूप वत्स के आधार पर कितना है, तो आपको इन तथ्यों को याद करना होगा। आपको मिलान दे देगा परीक्षा में, ऐसे आपको मिलाना होगा। आइए गाँव बच्चे हैं, थोड़ा देख लेते हैं। फेयर सर्विस, फेयर सर्विस महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाइमिंग बताई 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, लगभग 500 वर्षों तक, लगभग 500 वर्षों तक सिंधु घाटी सभ्यता फेयर सर्विस महोदय के अनुसार जीवित रही। तो इस प्रकार आपको एक एक चीज पर जितने भी तथ्य हैं ये सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आपका वनडे एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, या कोई एग्जाम हो, यूजीसी नेट एलटी जो भी है, सब के सब ये जो बिंदु है सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आप तक मिलते रहे। तो जैसे हमने आपको बताया कि एक किताब नहीं, हमने कई किताबें रखी हैं जिनसे आपको तमाम बिंदुओं को, जो अच्छे अच्छे बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन बिंदुओं को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके आप तक पहुंचाते रहेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बस हमारा आप सहयोग करिए, आप पढ़ते रहिए, आप सफल होइए। धन्यवाद।